एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे। वह दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। बड़ा भाई बहुत ही मतलबी था। उसने अपने छोटे भाई का खाना खा लिया था। छोटा भाई बाजार से कपड़ा खरीदता और बड़ा भाई उसके नए कपड़ों को पहन लेता। एक दिन बड़ा भाई जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए। जंगल में वह लकड़ियां काट रहा था, तब उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा और वह पेड़ के पास गया। उसने सोचा कि मैं इस पेड़ की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचूंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। और वो मन में सोच ही रहा था कि तभी पेड़ ने कहा, मेरी शाखाओं को ना काटें। अगर आप मुझे मेरी जान बख्श दोगे तो मैं आपको सोने का सेब दूंगा। और वह यह सुनकर सहमत हो गया। लेकिन पेड़ ने उसे जो सेब दिया उससे वह निराश था। उसे लालच काबू कर रहा था। उसने पेड़ को धमकी दी, अगर उसे और सेब नहीं देगा तो वह पूरा पेड़ अभी काट डालेगा। जादुई पेड़ बड़े भाई के ऊपर सैकड़ों छोटी सुइयों से बौछार करने लगा। बड़ा भाई दर्द के मारे मिट्टी पर गिर पड़ा। छोटा भाई बहुत चिंतित था। उसने अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए जंगल में गया। बड़े भाई को उसी पेड़ के पास मिट्टी में पड़ा पाया। छोटे भाई ने बड़े भाई की जान बचाई। तब बड़ा भाई अपने हाथ पैर जोड़कर पेड़ से माफी मांगने लगा और बेहतर होने का वादा किया कि वह दयालु और अनुग्रहशील बनेगा। पेड़ बड़ा भाई के दिल में बदलाव देखकर उसे बहुत से सोने के सेब दिए, जिनकी उन्हें कभी आवश्यकता होगी तो वह उनके काम आएगा। दयालु और अनुग्रहशील होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका होता है। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने की सोची। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और वे आगे चले जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है
कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उसी रात में मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई। वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सा टैलेंट छुपा होता है लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक लेती है। वो आपकी फैमिली या आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। हमें अपनी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए। उस परेशानी को हल करने का सोचना चाहिए कि वो परेशानी कैसे हल होगी।